अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह अब्बास खान। इस वक्त थार रोड में मौजूद हूँ और यहाँ तो अब इन सारे लोगों का ख्वाब ही बन गया कि ये साफ़ सुथरा माहौल देख सकें और पार्किंग प्लाजाज इधर बन सकें। ये लोग जब यहाँ काम करने बैठे हैं और सबसे बढ़कर जब फूड स्ट्रीट आपकी अलहदा से हो, सारे कॉर्नर्स बने हों, वो कोई तजावज़ात नाम की चीज़ ना हो, मेन जो हार रोड है वहाँ जंजीर लगी हो, टायर ब्रस्टर लगा हो, अंदर ना कोई आ सके, पैदल लोग आएँ। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन उसके साथ जो अलमिया है, जो मसाइल हैं, वो भी आपके सामने हैं। ये वो सारे मौज़ूआत हैं यहाँ के बसने वाले लोग, कारोबार करने वाले लोग जो यहाँ अरसा दराज से मुकीम है, काम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके दिल में क्या तजावीज़ हैं और इस माहौल को और सारा दिन पोल्यूटेड माहौल को देखकर वो क्या सोचते हैं और क्या समझने पर मजबूर हैं। जहाँ गंदे नाले के साथ साथ आपको ये ट्रांसफार्मर्स नज़र आएँ और उसके नीचे आपको पार्किंग स्टैंड बना हुआ दिखाई दे, और ये एक जगह ना हो, कम से कम 12 से 14 पॉइंट्स हार रोड के जो हैं जिनके ट्रांसफार्मर्स के नीचे आपको बाइकर्स नज़र आएँ। ये वो सारे मौजूद जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना सोना चांदी पहन के बैठे हैं, डिकेटी हो जानी है आपकी। ये तो शुरू से ऐसे पहन के काम करता रहूँ मैं। किसी की नज़रें गर्म नहीं पड़ी लूटने के लिए? पाकिस्तान में मैंने काम किया ऐसे घूम फिर के, अभी बैठने लगा हूँ। डिकेटी नहीं हुई कभी? 2-3 चांस हुए हैं, लेकिन वो इधर भावलपुर वाली साइड पे। लाहौर में कभी हाथ नहीं लगे आपको? और मैं एक दफ़ा रोका था, लेकिन मशहूर इतना हो चुका हूँ कि वो कहते हैं ये पोला है, पोला सुनहरा, जानते हैं लोग। अच्छा, ये आप देखें ना, इतना माल, ये अरबों का माल आप रख के बैठे हुए हैं। नहीं अरबों का। अरबों का नहीं है आपका? पाकिस्तानी होगा? अरबों का नहीं है, पाकिस्तानी होगा। दूरी है, फुटपाथ पे बैठ के। नहीं, ये देखें, इतने महंगे महंगे देखें, ये कौन से महंगे बताएं? सारे महंगे हैं। एक बंदे के लिए बेशकीमत खजाना है सारा, देखने वाले को तो बेशकीमत खजाना लगेगा। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है मेरे पास। तकरीबन 80% जो कस्टमर है ना, वो जानने वाले आते हैं, शौकीन लोग। इतनी बड़ी सोने की कान के ऊपर बैठे हुए हैं आप। ये सोने की कान तो नहीं यार, आर्टिफिशियल है। सोना ही है भाई, सोना ही है भाई, जरूरतमंदों के लिए तो सोना ही है। आप फिर आगे ना मेरे पॉइंट पे हैं। वो काले बेटे को माँ चंद कहती है। हाँ, वो कहता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो फिर नहीं यकीन तो मेरी माँ से पूछो। तो फिर ये सोना है भाई, हैं? असल सोना तो मिल ही नहीं रहा किसी को। पता चल गया तो वो मेरा मकान भी बेच देगा। ये सोना नहीं है भाई, नैब को पता चल गया, FIA को पता चल गया, रातों रात उठाए जाओगे। और ऊपर से एंटी करप्शन भी आजकल तेज हुई है। हाँ जी, हाँ जी। क्या करोगे भाई? भाई अब मजदूरी, फुटपाथ के ऊपर बैठ के मजदूरी कर रहे हैं। हेडलाइन छपेगी सुबह, पोला चुकिया गया। नहीं यार, मेरे पास तो FIA चुप के लगी। चांदी ना सोना है ही नहीं है। बड़ा खतरनाक है भाई। टैक्स टुक्स पता नहीं आप देते हैं कि नहीं देते। ऊपर से आप देखें तजावजात पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। मकान का किराया नहीं देता चंदा भाजी। आप देखें कब्जा करके बैठे हुए हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है। जहाँ बैठे हैं सरकार की जगह पे बैठे हैं। हाँ, सारी दुनिया बैठी है, रोजी कमा रही है, उनके साथ मैं भी हूँ। नहीं, आपका काम बड़ा है ना। देखिए इतना ज़्यादा ये हीरे जवाहरात, ये क्या क्या है भाई? आर्टिफिशियल है सारा, रोजी का सिलसिला है। कितना कमा लेते हैं? कभी ये हवाई रोजी है, लगी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, शौकीन नहीं है किसी भी आदमी। ये जो आपके पास ये बीड्स पड़े हैं, क्या बोलेंगे इसे आप? बड़ा खूबसूरत है माला। आर्टिफिशियल माला। हाँ, क्या किस रेंज में है ये? अब डॉलरों में ना बता दीजिएगा। 150 में दे रहे हैं। $150? 150 रुपीज़। अच्छा, डॉलर्स में नहीं? पाकिस्तानी डॉलर नहीं। आपके सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है, मालाएं इतनी प्यारी प्यारी आप रख के बैठे हैं, खुद इतनी खूबसूरत शख्सियत हैं आप। लूटने लोग आए तो पहचान के चले जाते हैं माला वापस करके कि नहीं यार, पोले को नहीं लूटना। तो ये इतने अहम बंदे आप, क्या चक्कर है? इन सबसे पूछा, सभी जानते हैं। पोला मजदूर आदमी है, सोने चांदी का कोई तल्लक नहीं। आर्टिफिशियल का काम कितने साल से कर रहे हैं आप? 1993। अच्छा, इतने साल हो गए। इसका मतलब है कि आपने कोई प्लॉट तो बड़े बना लिए होंगे। किराए का मकान है, वो भी नहीं दिया जाता। आप इस तरह कर रहे हैं ना। लॉकडाउन में माफ़ी नहीं हुई, वो भी अभी किराया देना है मैंने। बेनामी आपने अकाउंट रखे होंगे? बेनामी? हाँ। नहीं बेनामी कोई अकाउंट। आपके अकाउंट में नहीं कभी अरबों रुपया आया? नहीं, मेरे अकाउंट में आ जाए तो मैं बताऊंगा नहीं। पोला सुनहरा
नैब तहकीकात में अहम तरीन इंकशाफात, पुलिस सुनहरे के अकाउंट में $1.5 अरब। 1500 रुपया मेरे अकाउंट में है। $1500 1500 रुपया यार, ना करें। वो भी सन 1992 का अकाउंट है। उसमें अभी तक सिर्फ 1500 ही है। अभी तो 1500 ही है। क्या लेके जाते हैं बच्चों के लिए? जो मिल जाता है, जो अल्लाह देता है। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी नहीं देनी मैंने, अभी चमन पे जाना है, सारी रात उधर बैठना है, वहाँ से बंद करना है। आज मेले की आखिरी डेट है, उधर भी जाके लगाना। सुबह 6 बजे आना वापस मैंने। इतने घंटे? यार मैं 36 घंटे काम पहले करता था, अब तो कम करता हूँ ना। इसका मतलब इनकम बहुत अच्छी हो जाती है जो आप तसल्ला से इतने घंटे लगा देते हैं। इनकम हो तो मेरी गाड़ियाँ, रिक्शे, ऑफिस हो, मेरे पास मुलाजम हो यार। छुपाया नहीं है आपने कहीं? ये तो इनका मिनतल्ला करके इधर बैठा हूँ। कोई आते हैं, कारपोरेशन वाले भी आते हैं, वो भी तंग करते हैं, सभी को तंग करते हैं आपको तंग। आप माला मूला दे के जान छुड़वाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वो ये चीज़ बदल नहीं सकती, रिश्वत ख़त्म नहीं हो सकती। अभी तक कुछ ख़त्म नहीं। नहीं यार, इस तरह ना करें। बदला नहीं है? कुछ नहीं बदला, मर गए। 100 रुपए किलो चीनी है, जो रोज़ाना हर चीज़ का रेट बढ़ा होता है, रोज़ाना ही। पीछे से 1 रुपया बढ़ता है, आगे से 10 रुपये बढ़ जाते हैं। हमारी वहाँ भी ऐसी है। क्या चाची पोले की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? पोले सुनहरे। हाँ, क्यों जी? क्या सबसे बड़ी आप समझते हैं कि ये मेरी सबसे अहम तरीन ख्वाहिश है? ये तजावज़ात, ये सारी गंदी चीज़ें और ये जिस माहौल में आप बैठे हैं, ये तो अनफॉर्चुनेट है ना, ये बदकिस्मती है इन लोगों की। आपकी क्या ख्वाहिश है जो आप समझते हैं? माहौल तो साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, है ना? माहौल। आप देखें ना, इधर ग्रीन बेल्ट हो, डिवाइडर लगा हो, या गंदा नाला की बजाय इधर खूबसूरत नदी, बीच में सुनहरी मछलियाँ हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। वो कहता है कि बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताता हूँ। तो सुनहरी मछलियों के साथ मज़ेदार तरीके से आप इधर बैठे हों और ये बाइक हर तरफ, और ट्रांसफार्मरों के नीचे आपके ये पार्किंग स्टैंड्स, और सारे लोगों का सर्वे करें तो चेहरों पे डिप्रेशन, परेशानी के मसाइल, और इतने गरीब नहीं है जितने चेहरे से नज़र आते हैं। क्या हाल बना रखा है साहब इधर? क्या बनेगा? वाकई मजबूर हैं लोग, लॉकडाउन की वजह। मैंने देखा है जो मजबूर खुश होता है ना, जिसके चेहरे पे स्माइल रहती है और मजबूर होता है, वो बेहतर हो जाता है। शुक्र करने वाला तो बेहतर ही होता है। ठीक बात है। और जो मजबूर, जिसके कमर दर्द निकल आता है और साथ वो हर बंदे को बताता है सारा दिन और सारी रात कि मैं बड़ा मजबूर हूँ, वो फिर तारीख में जिंदा नहीं रहता। शुरू से मेरी आदत है, शुरू से। ठीक है, इधर बैठा हूँ ना, आपके सामने है, ये माहौल भी आपके सामने है, कस्टमर भी कैसे आएंगे आपको पता ही है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। आप देखो ना, ये तो नहीं ना आर्टिफिशियल, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, कितना महंगा सामान रख के बैठे हैं और कोई छापा इन पे नहीं पड़ता, ना एंटी करप्शन का, ना FBR का, ना FIA का, ना नैब का, कोई नहीं इनसे पूछता। कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, और हुकूमत की जगह पे बैठे हैं। हुकूमत की जगह पे वाली बात तो गलत है। ये देखिए, आप कब के आए, कोई कस्टमर आया, किसी ने पूछा आगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनको जानते हैं आप? ये भाई पोला सुनहरा है, यहाँ काम करता है, मजदूरी करता है। नहीं, वो तो ठीक है, देखिए कब्जा करके लूट मार के पैसे बाहर भेज देते हैं, ये क्या करते हैं? कुछ नहीं लूटा इसने, इतने सालों से ऐसे ही बैठा हुआ है। हाँ, इस माहौल में पीछे गंद के अंबार लगे हुए हैं। मेरे कैमरामैन सिर्फ थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ट्रांसफार्मर के नीचे कैमरामैन साहब, ये बड़े माहिर कैमरामैन हैं जी मेरे, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हैं, बड़ा खूबसूरत काम करते हैं, अपने व्यूअर्स तक ये मनाज़र पहुँचा रहे हैं जो यहाँ मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और हार रोड अब तो मसाइलस्तान बन चुका है, इस कदर इसके मसले बढ़ चुके हैं कि अब तो इधर से कोई गुजरता है आला ओहदेदार भी, तो वो भी कहता है कि ये मसले हल नहीं हो सकते, इस कदर मसाइल हैं। और यहाँ बसने वाले लोग दोपहर में जब यहाँ ट्रैफिक अपने पीक पे होता है और लाखों लोग मार्केट के अंदर होते हैं और कोई गाड़ियाँ फंसा के बैठे होते हैं, कोई रिक्शे फंसा के बैठे होते हैं, 4-4 घंटे इधर से उनकी जान खलासी नहीं होती ट्रैफिक की वजह से, तो फिर मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर गंदे नाले के किनारे फूड स्ट्रीट्स इधर साथ साथ कायम है, चाय वाला चाय बेच रहा है और यहाँ रेहड़ियाँ लगी हैं, सबको रोज़गार कमाने का हक हासिल है। इन सारी चीज़ों को रेगुलर कर दें, आप एक कायदे में ले आएंगे, कुछ चीज़ें रेगुलर कर देंगे तो सारे लोग एक तो बेखौफ होकर कमा भी सकेंगे और बेहतर भी हो जाएंगे। और दूसरा, बेशुमार यहाँ फटों के मसाइल, प्रॉब्लम्स वो हर मार्केट में है, सिर्फ इस जगह नहीं है। माजी के हालात में चाहूँगा एक नज़र आप देख लें, इससे पहले कि पोला सुनहरा
उठा लिया जाए, FBI रेड कर ले इससे पहले कि एंटी करप्शन इनका दरवाज़ा आके नॉक करे और बेल बजा के कहे कि पोला हाजिर हो, इससे पहले आप देखें जरा माजी के हालात क्या थे। मेरे ख्याल ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मेरी गल सुन, ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਨਾ ਬਹਿਸ, 1 ਮਿੰਟ ਹਟ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 30000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮਾਇਨੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। 10,000 अरब डॉलर कर्जा नवाज शरीफ ने लिया, पूछ लो अगर मेरे फिगर गलत नहीं तो पूछ लो इन्हों। ये 10,000 बंदे में से 2 बंदों के पास ये चीज है। तो फिर क्या होगा? मैं जेब में रखे ना बिल महंगा हो गया, फलान हो गया। मैं तानू देखो यार सबूत दस रहे यार, मैं झूठ मतलब असल गल दस रहा ना। 7.5 लाख का कुक कार्ड ले लक्कड़ की रेहड़ी जग लाई होंदी तू दस ना गल। एक मिनट हुण मेरी गल सुनो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਫੜੋ ਹੁਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਾਜ਼ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, माइक ना भरे। खान साहब, अभी खान साहब बात क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं वैसे ही इन बच्चों में फिरती रहती हूँ बस। क्या नाम है आपका? शाहीन अख्तर। तो क्या काम क्या करती? कुछ काम करती? नहीं, वैसे ही आती हूँ। वैसे आती हैं? हाँ जी। बच्चे कितने आपके? मेरी एक बेटी है, उसके 6 बच्चे हैं, वो अपाहज है। मैं मजबूर औरत हूँ, परेशान हूँ, हालात की मारी हुई हूँ, गुर्बत की मारी हूँ। तो आप बच्ची को फिर पाल रहे हैं? हाँ, बच्चों को भी पाल रही हूँ, हाँ, ड्यूटी दे रही हूँ समझो। बड़ी सख्त ड्यूटी आपकी। मैं पहले हौजरी की कटर मास्टर थी, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, ये नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझे यहाँ फिरना पड़ता है। बस वक्त ऐसा आ गया मुझ पे। मेरा बेटा नहीं, एक बेटी थी बस, आगे से उसकी बेटियाँ 4 हैं। मैं क्या करूँ? वो खाना मांगती हैं, कपड़े मांगती हैं, पढ़ा रही हूँ 2 बच्चियों को। मेरी हिम्मत है, जब तक जान है फिर रही हूँ, मर जाऊंगी तो अल्लाह वारस है। ठीक है बेटा। तो कैसे सर्किट कैसे चल रहा है? सर्किट मैं नौकरी करती थी, पहले मैं नौकरी करती थी, मैंने सर्विस हॉस्पिटल में गैनी वार्ड में मैंने नौकरी की है, मैट्रिक पास हूँ। उसके बाद मुझे फालज हो गया, मैं अब समझो कि बेकार हो गई, मेरा दिमाग आधा सुन रहता है, बीमार रहती हूँ, उसके अलावा अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बस कोई हेल्प नहीं करता? कोई रिश्तेदारों में है कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं मुल्तान से लाहौर में आई थी, मेरे मियाँ का भी कोई नहीं था, वो मर गया, मैं अकेली रह गई, मेरे ससुराल भी नहीं है। सारा दिन आप कैसे मेहनत करती हैं? क्या करना पड़ता है? कहाँ से खाते पीते हैं? कैसे सर्किट चलता है? दवाइयाँ खानी होती हैं घर में, किचन का सौदा, चीज़ें, सारा कुछ कौन हेल्प आउट करता है? ये मैं क्या बताऊं बेटा, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। ये लोग मेरी मदद करते हैं, ये अच्छे बच्चे हैं। मैं आती हूँ, मेरी मदद महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जितने दिनों ये लोग कोई मुझे मेरी मदद करते हैं, इनको पता है मेरे हालात। ये बच्चे सारे जितने हैं, फिर मेरे ये मैं महीने का राशन वगैरह, ये वो आटे का तोड़ा, चीनी पत्ती, दूध, ये वो पूरा कर लेती हूँ। उसके अलावा मैं नौकरी करती हूँ, किचन का काम करती हूँ। मजबूर बड़ी टफ ड्यूटी है आपकी, क्योंकि बच्चों को पालना, वो भी आगे बेटी के बच्चों को, सबको ऐसे ही है। बड़ा मुश्किल काम है ये तो। हाँ बेटा, बड़ा मुश्किल है। बेशक अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता, तो सोसाइटी को चाहिए कि वो बड़ा हेल्प करे। अल्लाह साथ है तो मदद हो। बेशक बेशक। अल्लाह के सिवा मैं मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जब तक अल्लाह का इनको हुक्म ना हो, ये कैसे मेरी मदद करे? अल्लाह इनके दिलों में मेरी हमदर्दी डालता है तो ये मेरी कर देते हैं। अल्लाह का भी शुक्र है और इनका भी शुक्रिया। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, जीते रहें, खुश रहें। ये यहाँ के हालात हैं। एक सिर्फ पोला सुनहरा ही नहीं है, इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मसाइल में गिरे हुए हैं, और ऐसे ऐसे खूबसूरत किरदार हैं कि जिनसे आप बात करें तो आप मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। इतने खूबसूरत किरदार हैं।
किधर छुप गए हमें देख के? नहीं वैसे भाई, तुम समझे कमेटी वालों का रेड हो गया? नहीं भाई, तुम्हें कमेटी वाले उठाने आ गए? नहीं फिर छुप क्यों गए? भाई, मैं पढ़ता हूँ और ये काम फिर साथ। तो अच्छी बात है यार, इसमें मेहनत करने में क्या हर्ज है? मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है मेहनत से कमाने वाला। इसमें कोई शर्म वाली बात है? नहीं मैं कर दूं तुम्हारी हिस्से का काम? नहीं भाई, मैं प्लेट बना दूं तुम्हें? थैंक यू। इसमें कौन सी शर्म है? मेहनत का हक हलाल कमाते हो। हाँ जी, किस क्लास में हो? मैं अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, अभी आगे पढ़ना है। शाबाश। किस इलाके से हो आप? मैं ननकाना साहब से। क्या बात है, बड़े अजीम इलाके से हो, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के इलाके से। तो मुझे ये बताओ कि कितने साल हो गए लाहौर आए हुए? तकरीबन 3 साल। 3 साल। तो ये साइंस के साथ पढ़ रहे हैं आप? नहीं, अभी FA सादा किया है। सादा FA कर रहे हैं? हाँ। तो क्या प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? आगे इंशाल्लाह जॉब करेंगे। क्या जॉब करेंगे? दिल क्या करता है? हाँ जी, दिल क्या करता है? पुलिस में जाना। पुलिस? हाँ पुलिस में जाना चाहते हैं? हाँ, तो लाइफ में तो कुछ भी पॉसिबल है, मुमकिन है, हो सकता है आप पुलिस में चले जाएं। इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, अभी आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? हाँ। और ये आपका क्रेडिट है कि आप पढ़ते हुए ये काम साथ करते हैं, इसमें से कितना आप कमा लेते हैं? 800,000 में। तो बड़ा ज़बरदस्त है। घर भेज देते हैं सारा? हाँ जी। या महबूबा को? नहीं भाई, घर भेजते हैं। हाँ। घर भेजते हैं। पक्का बता यार। नहीं, घर भेजते हैं। मशूकड़ी को तो नहीं भेज देता? नहीं भाई। पक्का बताना है? हाँ जी, सच? हाँ जी, अम्मा को? हाँ जी। अब्बा को कि अम्मा को? अम्मा अब्बा दोनों। दोनों को भेज दो। हाँ जी, ज़्यादा तुमसे कौन प्यार करता है? दोनों ही करते हैं। अब्बे के मार नहीं पड़ी स्लीपर स्लूपर? मार लेते जब गलती नहीं, हो। अब्बा कभी चित्र लेके पीछे दौड़े हुए? कई दफ़ा। आखिरी दफा कब हुआ इस तरह? तकरीबन 3-4 साल हो गए। अच्छा, उसके बाद नहीं पड़ी? क्या किया था तुमने जो मार पड़ी थी? बस कुछ गलतियां हो जाती। नहीं, हमसायों की मुर्गी उठाई थी? नहीं क्या किया था? बस घर में कुछ गलतियां हो जाती। बता ना, कुछ तो बता। कोई गलती याद है जिस पे मार पड़ी हो? तो समझ, तेरा पुलिस का इंटरव्यू चल रहा है, बता। नहीं याद है। कोई नहीं याद? किसी गलती पे मार पड़ी हो? यार अब स्लीपर पड़े तो नहीं भूलते, बंदे को सारी उम्र नहीं भूलते। तुम्हें गलती कैसे भूल गई? स्लीपर याद है, गलती नहीं याद। कितना हो सकता है? बस मार ही लिए थे उन्होंने। हैं? बड़े भाई से थोड़ी बातमीजी। भाई से भी पड़ती? वो क्या करते हैं? भाई से बातमीजी थोड़ी सी की थी बड़े से। आपने की थी? किस बात पे? बस डांटा था उन्होंने, तो मैं। उन्होंने किस बात पे डांटा था? हाँ, किस बात पे डांटा था? बाहर झगड़ा किया था। आपने मार के आए थे किसी को? हाँ जी, किसको मारा था? दोस्त थे। उनको मार दिया? ज्यादा मारा था या थोड़ा बहुत? नहीं, बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ। कैसे, थप्पड़ मारे थे, मुक्के मारे थे? मुक्के मारे थे। वे कितने दोस्तों को मारा था? एक ज्यादा को नहीं। बाबर सारा कुट कटिया? नहीं, बस पूरा। क्या वो क्या गलती कर बैठा था? बस उसने गालियाँ दी आपको? हाँ, क्यों? क्रिकेट खेल रहे थे तो। आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ। बैट्समैन है, बॉलर है? बॉलर। उसने छक्का मारा था या आउट हो गया था? नहीं भाई, वो आउट हो गया तो मान नहीं रहता। तो 7 गालियां दे दी? हाँ आपने मारा पकड़ के? हाँ जी, हैं? हाँ जी। इंजमामुल आके याद आ गया आपको? हैं कि उन्होंने बल्ले ना फैन कुट कटिया सी? हैं? अच्छा, तो अभी ये सारा काम है, ये तजावज़ात देखे तुमने अपने इर्द गिर्द कितने हालात ख़राब हैं? और तुम्हारी अपनी रेडी भी इनमें आती है, लेकिन मामला ख़राब हैं सारे। हैं? गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बिक जाता है सब। इसको थोड़ा रेगुलर कर दे चीज़ों को तो बड़ा बेहतर ना हो जाए? इसका माहौल बड़ा अच्छा हो सकता है। देखो ना, इतना रेवेन्यू ये जनरेट करती है, ये पीरियोडिक हो जाए, इसका थोड़ा सिस्टम बन जाए, को ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत चीज़ें, तो सारी अच्छी सजावट से रखी चीज़ें, एक कायदे में चलती चीज़ें, ये तो खिलारा पड़ा हुआ है सारा। जैसे किसी के आप घर में चले जाएँ और खिलारा पड़ा हो, गंद पड़ा हो, बुरा हाल हो, तो कितनी कोफ्त होती है देख के। सबसे पहले बंदा सोचता है कि घर में सफाई क्यों नहीं है। तो ये इंतज़ामिया चाहे तो मार्केट सारी बड़ी साफ़ सुथरी हो सकती है ना? हाँ जी। पुलिस में जाके क्या करोगे? पुलिस में जाकर क्या करना है, मुल्क की हिफाजत करेंगे और इंसाफ लोगों के साथ। अच्छा, तफ्तीश सही करोगे तुम? इंशाल्लाह। तुम्हें पता है तफ्तीश अगर मेरिट पे तफ्तीश की जाए तो फांसी से कोई नहीं बंदा बचा सकता, डेथ सेंटेंस। इंशाल्लाह पता है इस बात का? अल्लाह दे नौकरी हम ईमान से। और जो लोग तफ्तीश करते हुए हेरा फेरी करते हैं, वो अच्छा नहीं कर। जिग-जैग कर देते हैं, सारी कानून की जो बुनियाद खड़ी होती है वो तबाह कर देते हैं, और उन्हें पता नहीं है वो कितना नुकसान करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह हम ईमानदारी से करेंगे, अल्लाह में नौकरी दे। अब छुपना नहीं देखे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये तुम्हारी जो है, ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी ताकत है बहुत बड़ी जो तुम कर रहे हो। पढ़ा लिखा बंदा साथ मेहनत कर रहा है तो ये उसका फ़ख्र है। हैं? परेशानी वाली बात नहीं है। ये यहाँ के सूरत हाल है जी। मुस्तकबिल के पुलिस ऑफिसर से आपको मिलवा रहे थे।
क्या हाल है भाईजान? किधर फिर रहे हैं? सर मोबाइल लेने आया हूँ यहाँ पे। क्या करना है यार मोबाइल आपने? घर आ गए चुप करके? चलिए वो इतनी देर के बाद मोबाइल ले रहा हूँ। पहले मोबाइल था बटनों वाला था, लॉकडाउन की वजह से पैसे कम, नई सैलरी नहीं मिलती थी, अब मिली। अब महंगे वाला मोबाइल लेने लगे हैं? नहीं, मैंने तो 6-7 हज़ार रुपये वाला मोबाइल ले रहा हूँ। आप क्या करते हैं? सर मैं किसी घर में ड्यूटी करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पेशेंट संभालता हूँ। तो अभी खरीदेंगे मोबाइल? हाँ जी, अब तो फिर पार्टी देंगे दोस्तों को? इंशाल्लाह ताला। हैं समोसे खिलाएंगे? क्या करेंगे? सर आप जो खाएंगे आप। नहीं मैंने नहीं भाई, तुम्हारे दोस्तों को यार। सर दोस्त बनाए नहीं है कभी। क्यों? सर अच्छे नहीं होते। ले ये किसने कहा दोस्त अच्छे नहीं होते? गर्ल्स लाइन पे चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं बेटा, दोस्त जो हैं वो अच्छे भी होते हैं ना यार। जो अच्छे होते हैं वो मिलते नहीं हैं, बुरे ज़्यादा मिलते हैं, इस वजह से। नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं ठोकरें। दोस्ती बड़ा नाजुक हुनर है दोस्तों। तो दोस्ती तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है यार, इस तरह ना करें। जी इंशाल्लाह। हैं आपने दोस्तों की आत्मा रोल दी है। ये कह के कि यार ये अच्छे नहीं होते, ऊपर से तजावजात, ऊपर से कूड़े पे मुझे खड़ा किया हुआ है, ऊपर से दोस्तों की बदखोइयाँ शुरू कर दी आपने। बस हैं लोग अच्छे मिलते ही नहीं है बस। ढूंढोगे तो मिलोगे ना। मोबाइल ढूंढने तो इधर तक आ गए हो, मुल्तान तक चले जाओ दोस्त ढूंढते हुए। चलें ठीक है इंशाल्लाह ताला। बॉर्डर पे ना चले जाना। नहीं हाँ दोस्त ढूंढते हुए। दोस्त हालात ख़राब हैं। जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये भी है जी इधर ये सारी चीज़ें, ट्रांसफार्मर है, भाईजान है, उनकी जान है नन्ही सी, उसको ख़तरा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी यहाँ लोगों ने क्योंकि रोटी कमानी है तो वो लाजमी तौर पर यहाँ रोटी कमाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? काशिफ भाई ट्रांसफार्मर के नीचे ही। सर कोई बात नहीं, जब आनी है वो तो आनी है, रोजी तो कमानी है। आगे बच्चे हैं बेशक। घर में स्विच जो लगे होते हैं जी उन पर टेप लगा देते हैं ना कि बच्चा बीच में उंगली ना दे दे। जी लगा। क्यों देते हैं भला? इसीलिए बचत हो जाए। बचत हो जाए। हैं जी फिर बचत के लिए। उस वक्त तो ये नहीं कह रहे होते कि जब आनी है। तो सर ये तो फिर ज़ाहिर बात, यहाँ पे रोजी कमानी। एहतियात बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो जरूरी है बिल्कुल। हर मजहब ने एहतियात को सबसे पहले इंडोज किया। जी बिल्कुल। आप मोटरवे पे खड़े हो जाएं जी, और खड़े होकर दरमियान में खड़े होकर कहें कि जब आनी है। नहीं ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं ये तो कभी आंधी चली देखी आपने? बुजुर्ग कहते थे कि दरख्तों के नीचे पीछे हो जाओ। क्या? आंधी जब चलती थी तेज जी तो दरख्तों के नीचे से बुजुर्ग कहते थे पीछे हो जाओ, हाँ जी, दरख्त ऊपर गिर जाता है। बिल्कुल। वो तो नहीं उस वक्त कहते थे जो आनी। एहतियात बड़ी जरूरी है ना यार। बिल्कुल ठीक है सर। ओके। आप इधर करंट लगा के 360 वोल्ट और हाथ में नंगी तार पकड़ के कहें जब आनी है। नहीं इस तरह क्यों करेंगे, जान को थोड़ी। यही फरमा रहे थे आप अभी थोड़ी देर पहले। तो सर वो आप पूछ रहे हैं कि ध्यान बेटा ये थोड़ा रेडी आगे पीछे कर लेना। ओके हो सकती है रेडी आगे पीछे कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं। कोई आपको तंग तो नहीं करेगा? कोई नहीं तंग करता। वो पैसे पूछे तो नहीं किसी को देने पड़ते? बिल्कुल नहीं देते। दूसरी कड़ा मरना देते भी हुए थे। लेकिन चलो ये एक अलग सब्जेक्ट है, देते हैं नहीं देते। तो ये आगे पीछे कितना कमा लेते हैं यार बाबा सर? ये बात भी पूछनी है? नहीं जरूरी नहीं होता। प्यार से पूछ रहा हूँ। मैं बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं बताएंगे तो फिर भी अच्छा लगेगा। इस चीज़ पे पर्दा ही होता अच्छा होता है। मुझे लगता है आपके कोई असासे काफ़ी आपने बनाए हुए, मसलन प्लॉट काफ़ी सारे। नहीं बनाए? क्यों? बस अल्लाह ने घर दे दिया, बहुत है। चलो शुक्र है अल्लाह, काम ठीक चल रहा है अल्लाह का शुक्र। यार ये माहौल साफ सुथरा भी हो सकता है इधर। क्या यार ये हार रोड का क्या हाल बनाया हुआ है? बस ये तो इंतजामिया का गफलत आप अगर एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए आपको पूरे हार रोड की, जी आपके जिम्मे होगी इसको संवारें, जी इसको खूबसूरत बनाएं, आपकी जिम्मेदारी। आप क्या करेंगे? तजवीज़ दें। मैं बिल्कुल इसको सफाई करवाऊंगा, उनसे वीआईपी काम करवा दूंगा, जिस तरह मैंने वीआईपी काम अपना किया हुआ है, साफ सुथरा काम किया। हाँ नहीं साफ सुथरा तो है बेशक। ये इसी तरह साफ सुथरा करवा देंगे इंशाल्लाह। तो अपनी रेडी फिर कब लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे जब आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं? इधर ही लगाएंगे। ये तो नहीं ना छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ओके थैंक यू जी। ये बड़े प्यारे लोग हैं जी इधर, जो अपनी रोटी कमाते हैं, रोज़गार कमाते हैं और गुजारा करते हैं। लेकिन हालात किधर जा रहे हैं? एलसीडी चेक करवाने का। हो गई चेक? नहीं, क्यों? देने जा रहा हूँ किसी को। क्या हुआ एलसीडी को? कुछ नहीं, ओके है। चल नहीं रही? ये ओके है, हमारा अपना माल है, अच्छा माल ही अपना है। बेचते हैं। फिर तो ठीक है। सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं हार रोड की, और यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं। इन हालात में लोगों की प्यारी प्यारी बातें और यहाँ बसने वाले लोगों के ख्वाब, छोटे छोटे ख्वाब जो एक गरीब बंदा बुनता है, और उन ख्वाबों को पूरा करना उसकी अपनी लाइफ में कई दफ़ा पॉसिबल हो जाता है, कई दफ़ा नहीं रहता। लेकिन गेम है सारी साफ़ सुथरे माहौल की, अच्छे इन्वायरमेंट की और
तजावुज़ात से पाक माहौल की जितनी जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा उससे हालात बेहतर होंगे और यहाँ बसने वाले लोग जो हैं रोज़गार भी बेहतर कमाएंगे और उनकी एफिशिएंसी काम करने की सलाहियत वो भी ज़्यादा बेहतर होगी। मज़ीद आपको हालात भी दिखा रहे हैं और ये आप जिधर जिधर जाएंगे आपको इसी तरह नज़र आएगा। इस बाज़ार में सेंटर में दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब, तो लंबी लाइन आपको बाइक्स की लगी हुई दिखाई देगी और इन बाइक्स की लाइन के साथ साथ इधर भी एक चचा हमारे बैठे हैं, पान लगाते हैं, बड़े प्यारे और खूबसूरत हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के नीचे इनकी जान को हर वक्त ख़तरा। ट्रांसफार्मर फटा तो ये बेचारे इनको नुकसान हो सकता है। वो भाईजान भी इसी तरह परेशानी के हालत में हर वक्त ट्रांसफार्मर के एग्जैक्ट नीचे वो भाईजान चिकन बिरयानी लगा के बैठे हैं। ये हालात हैं। चाचा क्या हाल है? भाई कैसे खड़े हो जो ज़रा खड़े, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, शुक्र है हमारे का। हर तरह का पान लगा लेते हैं आप? कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल? 12 साल। इससे पहले क्या करते थे आप? जॉब करते हैं। जॉब करते। खुद भी पान खाते हैं? खुद नहीं खाते? शौक ही नहीं है? शौक ही। अच्छा, तो ये कैसे काम आपको दिल को अच्छा लग गया? काम मिला कोई? ये इसमें से निकल आता है खर्चा खुर्चा? रोटी निकल आती है। सही मांगना बेहतर है। बहुत बेहतर है, मांगना तो नहीं चाहिए। ये कभी खतरा नहीं महसूस हुआ खंबे के पास? और कोई बात नहीं। अच्छा, बच्चों को रोटी खवानी है। फिर भी थोड़ा इंच थोड़ा आगे पीछे कर लें। इजी। अच्छा, वो अभी नभी हो सकती है। हो गए भाई। ये गारंटी तो नहीं है ना कि ये फटेगा नहीं? कंपनी ने कौन सा लिख के लगाया इधर के 10 साल नहीं फटता? उसने नहीं लिख के लगाया, पर ठीक है। ऊपर से तजावुज़ात इतने, ऊपर से आप ट्रांसफार्मर के नीचे, थोड़ी एहतियात किया करें। हैं, पॉसिबल है ना एहतियात करना? ये तो है। हाँ, थोड़ी एहतियात खुद करनी चाहिए। तेज़ गाड़ी के आगे बंदा खुद खड़ा हो गया कहे अल्लाह वारिस, ऐसे तो नहीं होता? वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? ये इसी तरह ही समझें आप। बहुत शुक्रिया। ये इधर भी हालात आपके सामने हैं। ये प्यारा सा भाई है इधर, तजावुज़ात की इधर भरमार आपको दिखाई देगी, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिस पर काबू पाने के लिए सबसे पहले अव्वलीन तरजीह है यहाँ पार्किंग प्लाज़ा बने। और ये प्लाज़ा सारे जो हैं, यहाँ के जितने बाइक्स हैं, जितनी गाड़ियाँ लगती हैं मेन पे भी, वो सारे प्लाज़ाज में चले जाएँ ताकि ये माहौल साफ़ सुथरा हो सके। फिर तजावुज़ात की दूसरी किस्म एड्रेस हो सकती है जिसको पीरियोडिक करने की और रेगुलराइज करने की ज़रूरत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, आप ये देखें, वो आप देखें हालात इस कदर ख़राब हालात हैं। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। प्यारे भाई, इतने ख़तरे में काम कर रहे हो? बस रोज़ी के लिए। बिल्कुल, रोज़ी कमानी चाहिए, रोज़ी घर में होनी चाहिए और आपको मेहनत करनी चाहिए, ये मैं सारी बातें मानता हूँ, लेकिन इतना ख़तरा, इसको थोड़ा आगे पीछे नहीं कर सकते? नहीं। इसी जगह के पैसे देते हो? जी जी। कितने देते हो? 5000। किसको? स्टैंड मालिक। स्टैंड मालिक को? जी। स्टैंड मालिक को कह के ट्रांसफार्मर के नीचे से तो निकल आओ। निकल आएंगे इंशाल्लाह। हमने तो 5000 देना है ना, तो कहीं और फटा लगवा लो, इधर आगे पीछे चले जाओ। चले जाएंगे आगे पीछे। और ये पान वाला कितने देता है? पता नहीं मुझे, नए हैं, हमें 4 दिन हो गए हैं। सिर्फ 4 दिन हुए? पहले कौन था इधर? कोई भी नहीं था। आप किस इलाके से हैं? हम बदामी बाग। बदामी बाग से। चलो यार, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में बरकत दे, मेहनत से काम करो, लेकिन इधर से बचो यार, ये ट्रांसफार्मर फट सकता है, ये खंबे स्पार्क हो सकते हैं, खंबे के अंदर करंट आ सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। बचेंगे इंशाल्लाह। रोटी तो कमानी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन सेहत से ऊपर तो कुछ नहीं। जी। सेहत ज़रूरी है ना? जी। जान ज़रूरी नहीं? जी जी। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे ने शादी नहीं है। शादी नहीं? फिर तो तुम्हारी जान ज़्यादा कीमती है बेटा। जी। हैं? जी जी। हाँ, तो अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ की सूरत हाल है। भाईजान ने बड़े प्यार से बता दिया है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि 5000 रुपया वो स्टैंड वालों को देते हैं इन सारे मामलात का। और ये देखें आप, 3 4 5 ट्रांसफार्मर्स का छोटा सा ग्रिड बना हुआ है, उसके नीचे भाईजान ये बिरयानी लगा के बैठे हैं और सारे ट्रांसफार्मर्स के फटने की प्रोबेबिलिटी आपके सामने है। यहाँ से आप शुरू हो जाएं, मेरे साथ आएँ ज़रा, मैं आपको अपने कैमरामैन साहब को साथ ला के आपको दिखा सकूं कि ये कितना ख़तरनाक है। अब यहाँ से चलें, वो देखें, यहाँ से चलें, ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 8
8 ट्रांसफार्मर्स, और 8 ट्रांसफार्मर्स के नीचे फूड स्ट्रीट आपको दिखाई देगी। और ये बड़ा गैर मामूली काम है, ये पहले नहीं हमने देखा कभी, ये फर्स्ट टाइम है। और इधर 3-4 लोग बेचारे, ये भी भाईजान इधर छोटी सी फूड स्ट्रीट लगा के इधर बैठे हैं, बाकी भी हैं सारे। तो ये सारे मामलात आपके सामने हैं जिन पर फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। कम से कम इनकी जगह जो है वो चेंज जरूर करवाई जाए। क्या हाल है आपके, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या बता रहे थे आप? हम ये बता रहे हैं, आप ये ट्रांसफार्म के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो ट्रांसफार्म को वो जो सा ट्रांसफार्म लगा हुआ ना, उसकी वजह से ना ये सारा ये सरिये में करंट आ जाता है। बारिश जब पड़ती है ना, इसकी वजह से करंट, हर चीज़ गीली हो जाती है, तो इधर से करंट बहुत पैड़ा शॉर्ट लगता है। क्योंकि हम निकालने लगा था ना, तो मोटरसाइकिल को ऐसे हाथ लगाया, मोटरसाइकिल में करंट आ गया। फिर मैंने कपड़ा पकड़ा, कपड़े से मोटरसाइकिल को पीछे खींच के फिर मैंने स्टैंड से बाहर निकाला। किस वाले ट्रांसफार्मर में? आए मेरे साथ जरा। ये तजावजात की आपको वो जो सारी सूरत हाल, ये एक पार्किंग स्टैंड इन्होंने बनाया हुआ है इधर। जी मेरे साथ आए ज़रा, दिखाएं मुझे किधर से जा सकेंगे। इधर से जाते हैं, आए जी मेरे साथ, देख के आते हैं हालात क्या हैं यहाँ। ये कहते हैं करंट आ जाता है, और जब भी बारिश होती है उसके बाद बस हाथ ना लगाना यार, ठीक है। ये जब बारिश पड़ती है ना, तो हाँ, जमीन गीली हो जाती है। जब ज़मीन गीली होती है तो फिर हर चीज़ अर्थ होने की कोशिश करती है। वो गीली अभी है ना, अभी सूखा है, अभी इसमें करंट नहीं है, पाइप में भी करंट नहीं है। जब बारिश आएगी फिर मसला बनेगा। इधर तक जो है ना, मोटरसाइकिल में भी करंट आ जाएगा। ये कितनी दफ़ा देखा आपने? सर ये मैंने 2 दफ़ा देखा, इससे पहले नहीं हुआ था। ये थोड़ी देर हुई है, अभी नहीं हो रहा। ये 2 दफ़ा मेरे चांस हो गया इसे। ये सूरत हाल। और यहाँ से मेरे कैमरामैन दिखाएं ज़रा, ये जो ग्रिड्स आपको दिखाए थे, 6-8 ट्रांसफार्मर्स, और 8 ट्रांसफार्मर्स के नीचे बिरयानी वाले भाई और टिक्का बेचने वाले भाई और पान वाले भाई, पनवाड़ी। और सब जगह पे यही हाल है। ये पीछे चले जाएं या जिस मर्जी गली में जाएंगे, आपको ये बिजलियों की तारें ये इसी तरह घूमती। यहाँ पे गली में देख लें कितना कुछ है, सेफ्टी कोई नहीं है। यहाँ पे कोई आते भी हैं ठीक करने के लिए, वो कभी तो 2-2 दिन भी नहीं कभी चक्कर लगाया उन्होंने। कभी आते तो अपना काम करके चले जाते। ये यहाँ पे देख लें, ये देखें ये कितना खतरनाक काम। दिखाएं ज़रा कैमरामैन साहब, ये आप तारों के गुच्छे देख सकते हैं, और जिस बुरे तरीके से इन सारे मामलात को किया गया है। यहाँ आते ज़दगी एक नॉर्मल सी बात है, और खुदा ताला महफूज रखे। उसके बाद 2 दफ़ा यहाँ पे हुआ है काम ऐसा, शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से आग लगते लगते बची है। और कितनी सामान कीमती पड़े हुए हैं, लेकिन कोई किसी को कोई ख्याल नहीं है कि यार कम अज़ कम अपना खुद ख्याल करना। हमारी यूनियन भी ऐसी है कि बस अपने काम में रखी हुई है, क्योंकि अब यूनियन नहीं काम आती। आती है, क्यों नहीं आती, उन्हीं की वजह से तो ये सारा कुछ चल रहा है। ये बाबर महमूद साहब हैं, उन्होंने हमारे लिए बड़ा कुछ किया, पार्किंग बड़ी की है, हमारे रोड जो है ना साफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद हमारी आवाम ही ऐसी है तो वो क्या करें। आवाम ही जो है ना गलत तरीके से अपनी पार्किंग कर रही है, गलत कर रही है, बाहर सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, इन्हीं की वजह से हुआ है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये सिलेंडर भी साथ, नाकिस तरह के सिलेंडर भी पड़े हैं। आप थोड़ा करीब से मेरे कैमरा में दिखाएंगे तो आपको सिलेंडर भी नज़र आएंगे। सारा कुछ चूँकि मैनुअल पे है, तो ये भी एक पब्लिक प्लेस पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप सिलेंडर यूज़ करें, और वो मसाइल को जन्म भी दे सकता है। इन सारे हालात में आप जब भी हार रोड आएँ तो यहाँ से खुशगवार यादें लेकर जाना बड़ा नामुमकिन सा हो गया है, चूँकि तजावुज़ात खुशगवार यादों के राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से आपको हालात जो हैं वो नज़र आते हैं इसी तरह के। और थ्रू आउट जहाँ जहाँ आप सफ़र करें, साथ साथ चलते जाएं तो आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। तारों के गुच्छे हैं, पार्किंग प्लाजा ना होने की वजह से बाइक्स लगे हैं, छोटे छोटे जो ठैये लगा के लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना ऑफ कोर्स रोज़गार कमाना है, फट्टे लगा के दुकानदार बैठे हैं। और आपने सुन लिया थोड़ी देर पहले बिरयानी बेचने वाले भाई बता रहे थे कि 5,000 रुपया वो पार्किंग स्टैंड वाले को दे के अपनी जान को रिस्क पर रख के अपने घर वालों का रोज़गार कमाने के लिए वो लोग उधर बैठे हुए हैं। ये अब मामूल की बातें हो गई हैं। सेफ्टी और आपके सेफ्टी मेजर्स, इन सारी चीज़ों को यहाँ सोचा नहीं जाता, ना बताया जाता है,
ना समझाया जाता है, ना कोई मुतलके महकमे जो हैं इन सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप हालात देख रहे हैं। और ये आप देखें सूरत हाल, और यहाँ से आप बाहर तक चले जाएँ, थ्रू आउट आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। और इन सारे हालात में मामला आपके सामने, ये सेंटर ऑफ दी स्ट्रीट जो है, इसी तरह 3-3 लेन आपको पार्किंग नज़र आएगी, चूँकि पार्किंग प्लाजा नहीं है इनके पास और कहीं खड़े करने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से हालात जो हैं यही हैं। हार रोड के साथ बहुत सारे लोगों की बड़ी यादें वाबस्ता होंगी, कारोबार के बड़े मसाइल हैं, लोगों के काम करने के बड़े मसाइल हैं, लेकिन सबसे बढ़कर यहाँ अगर पार्किंग प्लाजाज कायम किए जाएँ, पार्किंग के मसाइल हल किए जाएँ, उसके बाद दीगर चीज़ें जो तजावज़ात की मद में आती हैं उन्हें रेगुलर किया जाए, ताकि गरीब बंदे का रोज़गार भी मुतासिर ना हो और मामलात भी चलते जाएँ, तो शायद हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ। ये वो सारी सूरत हाल है जो आप देख रहे थे। इमरान मकबूल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया लाहौर। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप हार रोड चले जाएँ, दीगर बहुत सारी मार्केट्स में चले जाएँ, तजावज़ात की भरमार है उधर, और मसाइल जो हैं वो उसकी वजह से फिर बढ़ते जा रहे हैं, एक मसले से दूसरा मसला जुड़ा हुआ है। इवन एट आज वहाँ कुछ लोगों ने हमें बताया कि एक तो ट्रांसफार्मर के नीचे जो है वो रेडियाँ लगी हुई हैं, और वो जहाँ भी ट्रांसफार्मर फटता है फिर मसाइल हैं, लोगों की जान को भी ख़तरा है इस तरह। फिर एक जगह उधर लोगों ने निशानदेही की कि उस ट्रांसफार्मर से, उसके पाइप की वजह से पार्किंग प्लाजे के वो जो पार्किंग स्टैंड बना है उसके अंदर करंट आ जाता है, और 3-4 लेन्स तक वो करंट रहता है, पेनिट्रेशन उसकी रहती है। इस कदर हालात ख़राब है। और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं डीसी साहब की, क्या किस तरीके से प्रोसीड फर्दर करेंगे ताकि बेहतरी आए और हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें? शुक्रिया फायद साहब। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 2 रोज़ कबल बतौर डिप्टी कमिश्नर चार्ज लिया है। तो जो पहला अजलास डिप्टी कमिश्नर साहब ने तमाम महकमों के साथ किया है, इसमें LWMC था, वासा था, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑफिसर थे और तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे मौजूद थे। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा है वो शहर में एक तो सफाई सुथराई का और दूसरा इंक्रोचमेंट की रिमूवल का रहा है, जिसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को भी डायरेक्शन दिए कि वो अपनी तहसील के अंदर जितने भी बाज़ार हैं या आम स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट पाई जा रही है या कूड़ा करकट के मसाइल हैं उनको फौरी तौर पे हल करें। तो ये तो टॉप प्रायोरिटी डिप्टी कमिश्नर लाहौर के कि शहर से तजावज़ात का वो ख़ात्मा हो। जहाँ तक आपने बात की पहाड़ रोड या दूसरा मार रोड, यहाँ पे तजावज़ात बहुत ज़्यादा है, तो ये एक यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो रेगुलेशन विंग है वो गाहे बगाहे ऑपरेशन करता रहता है। तो इसको अभी आपने नोटिफाई किया, तो इंशाल्लाह फिर इसको मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को डायरेक्शन और डीसी साहब की तरफ से ये कन्वे हो जाएगी। अच्छा, ये होता ही है कि हम प्रोग्राम जब करते हैं और आपका जो इम्प्लीमेंटेशन विंग जो जब इम्प्लीमेंट करने जाता है, जब फील्ड में वो जाता है इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को, तो वो गरीब लोगों की दौड़ लगवा देता है, उनकी रेहड़ियाँ भी छीन ली जाती हैं, उनका रोज़गार भी मुतासिर होता है। अब ये इसी तरह ही है कि जैसे चील गोश्त कल हम कर रहे थे, मेरी टीम के साथ हम वहाँ गए, तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि 300-400 हर बंदा जो है वहाँ से कमा रहा है, 400 तक चील गोश्त से। आप जब दफ़ा 144 नाफिज करते हैं, पर्चे देते हैं, वो लोग जेलों में चले जाते हैं, उसके बाद वापस आके दोबारा वही काम करते हैं। तो अगर वो काम बिल्कुल ना उन्हें करने दिया जाए, उधर आप पुलिस का बंदा खड़ा कर दें लेट्स सपोज, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चोरी डिकेटी करेंगे, उनका रोज़गार मुतासिर होगा। तो कानून आप ज़रूर उसको एक्शन में लाएं, लेकिन कोई ऐसा रेगुलराइज तरीका भी हो कि उनका रोज़गार भी डिस्टर्ब ना हो। एक रेडी वाला जो दही बल्ले लगा के उधर खड़ा है, उसका तो चूल्हा है जो उससे जलता है और मशरूत है उससे, और आपने यही तो कारीगरी दिखानी है कि आप कानून भी इम्प्लीमेंट करें, लॉ भी इन्फोर्स करें, तजावज़ात भी ना हो और उसका रोज़गार भी मुतासिर ना हो। पर्चा देना तो बड़ा आसान काम है, पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। इस पर क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसके हवाले से आपको इसमें चूँकि ज़ाहिर बात अगर उनको किस जगह शिफ्ट करना है तो उसके लिए हमें डेजिग्नेटेड एक जगह स्पॉट जो है वो उनके लिए आइडेंटिफाई वगैरह करना पड़ेगा ताकि वो उधर जाएँ और प्रॉपरली करें। इसके ऊपर माजी में भी फंक्शन होते रहे, अपना जहाँ पे उनको कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे उस स्पॉट के ऊपर जाएगा, खड़ा होगा और सेल आउट करेगा। तो इसके हवाले से नो डाउट कि इनको उस मकाम पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पे ये प्रॉपरली अपनी सारी रेडियाँ लेके जाएँ और वहाँ पे अपना सौदा सलफ जितना है वो सेल आउट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।